पढ़ते समय अगर आपका भी दिमाग कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, मतलब एक जगह नहीं रुक पा रहा है, जो आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से याद नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है, सीधा सा एक मतलब है कि आप जो भी करना चाह रहे हैं ना, वो पूरी लगन से नहीं करना चाह रहे। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी पाना चाह रहे हैं, आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना, वो लक्ष्य आपका है ही नहीं, वो लक्ष्य आपका है ही नहीं। इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। जैसे कि किसी को एसडीएम बनना है ना, किसी को एसडीएम बनना है। अब उसको पता है कि एसडीएम किससे बनते हैं, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देके, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम जो होता है यूपीपीसीएस अपर पीसीएस वाला, उसको देकर हमें एसडीएम बनाया जाता है। अब अगर उसको क्वालिफाई करेंगे तो आप एसडीएम बन जाएंगे। उसमें जो भी उसकी परीक्षा की रिक्वायरमेंट है, जितने भी स्टेज की उसकी परीक्षा होते हैं, उसको आप उत्तीर्ण करेंगे, आप एसडीएम बन जाएंगे। अब पता चला कि आप पढ़ने बैठ रहे हैं, आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, मोबाइल छू ले रहे हैं, इधर उधर दोस्तों की बातों में उलझ जा रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं 10-10 दिन तक, एक एक महीने तक। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि आप वाकई में एसडीएम बनना चाह ही नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर आप बनना चाह रहे थे होते तो आप पढ़ रहे होते, आप उस परीक्षा की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे होते, जिस परीक्षा को दे के आप एसडीएम बनेंगे। मतलब सीधा सा ये है कि आपने सोच तो लिया है, सोच लिया है, आपने समाज में भी बजा रखा है, थोड़ी बहुत इज्जत भी पा रखी है इस नाम से कि हाँ, ये यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसडीएम बनना चाह रहे हैं, लेकिन आप उस तरीके से उसको तैयारी नहीं कर पा रहे। इससे क्या होगा कि आप 1-2 साल तक तो जो है, हो सकता है कि रेस्पेक्ट तरीके से देखे जाए, लेकिन आप खुद जो है 2-4 साल बाद बहुत परेशान रहने लगेंगे। आप मन ही मन अपने आप को खुद जो है परेशान करके रख लेंगे, और मन ही मन अपने आप को बहुत ज़्यादा हताश हो जाएंगे। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जिस भी काम के लिए आपने जिस भी लक्ष्य को सोचकर आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से दिमाग में रखिए, इधर उधर डिस्ट्रैक्शन से बचिए। जो भी आपको कार्य महत्वपूर्ण लगते हैं उनको कर लीजिए, प्रायोरिटी सेट कीजिए। क्या मतलब फालतू की इधर उधर बातों का कि ये है कि वो है ना। डिस्ट्रैक्शन जितना बच जाएंगे उतने अच्छे से आप कंसंट्रेट होकर पढ़ जाएंगे। और बस एक ही चीज़ है कि आप जब भी पढ़ाई करने शुरू करें या जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल को अलग रख दें। आजकल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन यही है कि मोबाइल में आप रखें, कोई नोटिफिकेशन आ गया, आपने उठाया, अगले 1-2 घंटे पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ चले गए। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना, अपने लक्ष्य का मजाक मत बनने दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया बहुत जालिम है, मजाक बनाना मतलब समझ लीजिए।